क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज को समाज ने हमेशा एक पाप माना है, जिस इच्छा को आपको दबाने के लिए कहा गया है, वही आपकी आध्यात्मिक जागृति या समाधि का सबसे बड़ा द्वार है। अगस्त 1968 में मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में एक व्यक्ति ने खड़े होकर कुछ ऐसा कहा जिसने पारंपरिक धर्मों की नींव हिला दी। उस व्यक्ति का नाम था ओशो। उनके उन प्रवचनों को आज हम संभोग से समाधि की ओर के नाम से जानते हैं। ओशो को अक्सर गलत समझा गया। लोगों ने उन्हें सेक्स गुरु कह दिया, लेकिन उनका असल विजन बिल्कुल इसके विपरीत था। वे चाहते थे कि गहरी समझ के माध्यम से कामुकता को पार किया जाए, ना कि उसे दबाकर। आज के इस पहले एपिसोड में हम ओशो की इसी क्रांतिकारी सोच को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे समाज ने काम ऊर्जा को दबाकर इंसान को हिंसक और विक्षिप्त बना दिया है और इसका असली समाधान क्या है। पार्ट 1। दमन का जहर, द पॉइजन ऑफ सप्रेशन। हजारों सालों से धर्म और संस्कृति ने हमें सिखाया है कि इंसान जन्म से ही पापी है और काम वासना एक जहर है। इस बात को समझाने के लिए ओशो एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाते हैं। एक बार एक पंखे बेचने वाला राजा के महल के पास से गुजरा। उसने राजा को 100 रुपए में एक पंखा बेचा और गारंटी दी कि यह 100 साल तक नहीं टूटेगा। लेकिन केवल 7 दिन में वो पंखा टूट गया। जब राजा ने क्रोधित होकर उसे बुलाया तो उस आदमी ने बड़ी शांति से कहा, महाराज, आपने पंखे का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। आपको पंखे को स्थिर रखना था और अपना सर हिलाना था। हम इस पर हंस सकते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि हमारे धर्म और समाज ने इंसान के साथ बिल्कुल यही किया है। उन्होंने हमें अप्राकृतिक नियम दिए और जब हम उन नियमों पर नहीं चल पाए तो उन्होंने संस्कृति की बजाय इंसान को ही गलत ठहरा दिया। और इसमें सबसे बड़ा अप्राकृतिक नियम था सेक्स और वासना का विरोध। ओशो कहते हैं कि काम ऊर्जा ही प्रेम की गंगोत्री है, लेकिन जब आप इस प्राकृतिक ऊर्जा का विरोध करते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट काम करने लगता है। कल्पना कीजिए, एक नौसिखिया साइकिल चला रहा है और सामने एक छोटा सा पत्थर है। वो उस पत्थर से बचने की इतनी कोशिश करता है कि उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी पत्थर पर अटक जाता है और अंततः वो उसी से टकरा जाता है। ठीक इसी तरह पिछले 5000 सालों से इंसान सेक्स से बचने की कोशिश कर रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? आज इंसान के दिमाग में, साहित्य में, फिल्मों में और कला में हर जगह सिर्फ सेक्स है। सेक्स को दबाने से वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि वो अचेतन मन की गहराइयों में चली जाती है और क्रोध, हताशा और हिंसा का रूप ले लेती है। जानवरों में कामुकता का एक निश्चित मौसम होता है, लेकिन इंसान साल के 365 दिन कामुक रहता है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा प्राणी है जो इसे दबाने की कोशिश कर रहा है। ओशो कहते हैं कि जब तक हम इस बुनियादी ऊर्जा को स्वीकार नहीं करते, हम कभी राम तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहली सीख ये है कि अपनी प्राकृतिक काम ऊर्जा से लड़ना बंद करें। दमन से सिर्फ डर पैदा होता है, जबकि समझ से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर सेक्स सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है, तो हमें इसमें इतनी गहरी शांति और आनंद क्यों मिलता है? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऑर्गेज़म के दौरान इंसान की चेतना में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से क्या घटता है और ओशो के अनुसार प्रेम के 3 स्तर कौन से हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भाग 2 जरूर देखें।